हावड़ा बाली म्यूनसिपैलिटी इलाके के गोहा रोड में वाक़ा एक ज़मीन को लेकर दो फरीकों के दरमियान मामला चल रहा है। बीएलओ की तरफ से जब ज़मीन की पैमाइश की जा रही थी तब एक फरीक ने उसकी सख्त मुखालफत की, जिसकी वजह से ये मामला रुक गया। बीएलआरओ अगली समाअत 8 फरवरी को रखी है। ये मामला कोर्ट में चल रहा है। एक फरीक का कहना है कि कोर्ट का जो फैसला होगा उसे वो मानने के लिए तैयार है, जबकि दूसरे फरीक का कहना है कि बातचीत के ज़रिए मामले को हल किया जाए। इस सिलसिले में हमारी बातचीत ज़मीन के एक हिस्सेदार से हुई, जिसका दावा है कि ज़मीन ये में हमारा भी हक है। दूसरी तरफ बीएलओ ने बताया कि ये डिस्प्यूटेड लैंड की समाअत चल रही है। इस मामले में बीएलआरओ के अलावा इलाके के सोशल एक्टिविस्ट बदरुद्दोजा अंसारी ने इस मामले पर भी अपनी बात रखी। आइए सुनते हैं इस मामले में बीएलआरओ का क्या कहना है, सोशल एक्टिविस्ट बदरुद्दोजा क्या कहते हैं और ज़मीन के एक हकदार का क्या कहना है। छब्बीस 27 28 का आज हियरिंग था बीएलआरओ में। 27 क्या गुआ रोड बाड़ी का होल्डिंग नंबर कौन थाना है? बेलू थाना पड़ेगा। बेलू थाना पड़ेगा। उसका आज बीएलआरओ में हियरिंग था और हम लोग गए थे हियरिंग में। अपोनेंट पार्टी जो है वो कहाँ का 2018 का दलील दिखा करके बोल रहा कि हम इसका खरीदार हैं। तो ये इसमें 2-3 हियरिंग हुआ था, ये लास्ट हियरिंग था। तो बीएलआरओ साहब ने बोला था कि तो बीएलआरओ साहब एक दिन एक गलती कर दिए थे, बिना हम लोग को बोले अपोनेंट पार्टी को ले जा करके वहां पर माफी कर रहे थे। तो हम ये अनडूली फेवर कर रहे थे उनको। तो इसीलिए मीडिया चूंकि कॉन्स्टिट्यूशन का 4th पिलर है, हम पहुंच गए मीडिया के पास कि भैया हमको बचाइए, नहीं तो मेरा जमीन तो मैं हकदार हूँ उसका, मेरा जमीन फ्री में चल जाएगा। यही सिलसिला में बात हुई। तो वहाँ पर बीएलआरओ साहब ने बोला कि आपका तो नाम पर्चा में है, हम लोग जब डिसीजन दे रहे हैं तब कोर्ट में होने दीजिए, जो जैसा वैसे एज इट इज रहने दीजिए। तो फिर इन्होंने हम लोग को अगला डेट दिया 8 तारीख को। बोला 8 तारीख को मैं फाइनल डिसीजन दूंगा। यही अभी तक का फिलहाल रिपोर्टिंग है। वहाँ कितना जायदाद है? लगभग वो जायदाद सहमत मास्टर थे, मेरे नाना के अब्बू उनकी थी। उनसे मेरे नाना को और मेरे नाना का भतीजा जो है उनको मिला। तो हम लोग अपने नाना के वहाँ से मैटरनल से, चूँकि हमारे जो कज़न मामा है उनका कोई इशू नहीं था, इसलिए हम लोग पूरा प्रॉपर्टी के कंप्लीट में आ गए। इसीलिए हम लोग कोर्ट में पार्टीशन भी शूट किए थे। वो पार्टीशन का नंबर है 273/16, 2016 में किए थे हम लोग। और ये 2018 का रजिस्ट्री दिखा करके हमको बोलने की मेरा जमीन है। कौन देगा? ये केजे इंटरप्राइज है। कौन है? ये मेरे मामा से चीटिंगबाजी से खरीदा था जमीन, उसके ऊपर दलील भी है और केस भी किया मेरा मामी मुंतहा खातून सैफुद्दीन खान के ऊपर ये काम किया है। और उससे बचने के लिए ये केजे इंटरप्राइज और सैफुद्दीन खान, सोनू खान, ये लोग मेरे मामी को रानीगंज ले गए एकदम अच्छे वैसे हालत में, लेकिन पैसा नहीं लेना देना पड़े बोल के उसको मार दिए। हमको ये डाउट है। उसके लिए मैंने बेलू थाना में कंप्लेन भी किया था, रिटन कंप्लेन, लेकिन आज तक उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। मेरा नाम नियाज अंसारी, मैं एक पोस्ट शेयर जो फरीदा बेगम है उसका लड़का हूँ। अभी सुनवाई हियरिंग चल रहा है। अभी हियरिंग हुआ चल रहा, आज फाइनल बोलने का बात है, लेकिन आज हियरिंग हुआ नहीं। सबसे पहले तो एक बात मैं कहना चाहूँगा, जो गुहा रोड का ज़मीन का मामला चल रहा है, ये मामला दरअसल ये एक मोहम्मद अली साहब जो थे, उनका 3 बाड़ी था, 26, 27, 28 या 29, 3 बाड़ी था। उस बाड़ी में वो बहुत पहले अपने मस्जिद को ज़मीन दान कर दिए थे, अपने जीते जी ज़मीन दान कर दिए थे। उसके बाद हुआ ऐसा कि उनका तबीयत जब खराब हुआ तो एक आदमी से उधार लिए थे, उसमें एक प्रमोटर उस ज़मीन को रिवोक करा दिया मोहम्मद अली से। रिवोक कराने के बाद वो जब उनका देहांत हो गया 24/11/19 या 20 में मोहम्मद अली का देहांत हो गया। देहांत होने के बाद जब मोहम्मद अली देहांत हो गया तो उस वक्त आया था सोनू आने के बाद वो उसका दूर दराज का रिश्तेदार बताता था, लेकिन हकीकत में वो रिश्तेदार था ही नहीं। तो यहाँ से उसका सामान चुरा के लेके भाग गया। तो मोहम्मद अली की बीवी कोर्ट में केस की थी,
शकील के साथ मैं भी गया था। कोर्ट में केस हुआ। केस होने के बाद जिसको अंदर रहना चाहिए वो जमीन को बेचने में दलाली करने लगा। एक रंगोली मॉल में आलमगीर, राजू और 2-4 आदमी को लेकर बबलू प्रमोटर के साथ डील करता रहा। तो बबलू प्रमोटर से बात हुआ हम लोग का, तो उसको बोला भाई जमीन माप के दिखा दो। अगर जमीन अब कोई भी आदमी एक गंजी लेता है तो गंजी को 2 बार घुमा फिरा के देखता है गंजी में कहीं दाग है या नहीं है। एक आदमी इतना बड़ा संपत्ति किनेगा, समीम बोलकर कोई मटिया ब्रुज का है, जो समीम जमीन किनेगा बिना नाप जोख बिना देख रेख का जमीन किन लिया। और जब जमीन का सेलिंग हो रहा था उस वक्त दुनिया भर का लफड़ा था, थाना पुलिस कोर्ट कचहरी बम गोली सब चला था। इसके बाद वो जमीन में जो उनका लीगल वारिस था उनको पता चला, वो लोग लीगल वारिस लोग आया, वो लोग कारपोरेशन दौड़ करके ये कर रहा था। और सोनू का किया कि मोहम्मद अली के जनाना को रात के अंधेरे में ले गया। और मोहम्मद अली के जनाना जाने से पहले भी बोला था, पूरा मोहल्ला जानता है कि किसी दिन हमारा मर्डर हो जाएगा। और सोनू टून उसका जनाना है, वहीदा खातून नाम है, टून नाम से फेमस है, झारखंड का दागी आदमी है। वो आया, जमीन को किस तरीका से बेच दिया, खरीदने वाला ना कोई नाप किया ना जोक किया ना कोई किसी को मालूम है, रजिस्ट्री करा लिया। रजिस्ट्री कराने के बाद ये लोग उसको जो ले गया था, जिसके बदन में खून नहीं होता है, क्या उसको हार्ट अटैक हो सकता है? 20 दिन के डिफरेंस में, 20-25 दिन के डिफरेंस में उसका जनाना का भी निधन हो गया। वो भी झारखंड में जाके घर से ले गया, वहां पर अलिया के वहां पर उनका देहांत हो गया, उसका जनाना का माने इंतकाल हो गया। मियाँ बीबी दोनों 20 से 25 दिन के अंदर दोनों इंतकाल कर गए, मियाँ बीबी। उसके बाद बातचीत चलने लगा, बातचीत चलते चलते फिर थाना पुलिस, फिर दुनिया भर का सब रिश्तेदार आने लगा। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं, जिसको रहना चाहिए जेल में, उसका संपत्ति चोरी केस में मोहम्मद अली केस किया है, उसका जनाना केस किया, 1 बार नहीं 3 बार हावड़ा कोर्ट में केस भी चलता है। और वो आके जमीन बेच दिया। और जमीन खरीदने वाला इतना लंबा चौड़ा ये करके, जमीन खरीदने वाला बिना माप जोख किए उतना लाखों लाख रुपया खर्चा कर देगा। और विटनेस एक भी नहीं। विटनेस का मतलब क्या? दिल्ली और बंबई मुसलमान मर गया था का सब? जो विटनेस सही किया है उस विटनेस को कोर्ट में बुला के अगर पूछा जाए तो खुद विटनेस बताएगा कहां पर कैसे हुआ। हम जमीन खरीदने गए, हम ये जोकिट किनेंगे, तो जोकिट को पहले हम देखेंगे फटा है कि छीड़ा है कि नहीं है। 100 रुपया के जोकिट में तो यहाँ पर 20-30 लाख रुपया लगेगा, वहां हम सर्च नहीं करेंगे? क्या सर्च किया था? सर्च क्या था? खाली मसल का जोर, पैसा का जोर से ये चीज गलत है। ये चीज ऐसा नहीं होना चाहिए। और जो लीगल वारिस है उसको उसका हक मिलना चाहिए। अगर उसका नाम चढ़ा है किसी भी कारण, कोई भी चला है, अगर गलत चला है तो उसके खिलाफ भी एक्शन हो। और नहीं तो किसी भी कीमत में सोनू जो है वो झारखंड का दागी आदमी है, उसका जनाना दागी आदमी है। वो शादी कैसे किया उसका इंक्वायरी किया जाए झारखंड में जाके। तो ये गलत है, 100% गलत है। किनने वाला गलत, बेचने वाला को होना चाहिए जेल में। अब बेच के बड़ा मस्ती में घूम रहा है, बेच के मस्ती में घूम रहा है। हम जमीन किनेंगे तो पूरा जमीन का सर्वे करेंगे, इधर उधर से पूछेंगे, फिर बाड़ी वाला का सिग्नेचर होगा तो होगा ना। ये डेथ सर्टिफिकेट है दोनों का, 15-20 दिन के अंदर दोनों मर जाए। ऐसा हुआ है क्या? कोई इतिहास देखे हैं क्या आप? बिना खून वाला आदमी का हार्ट अटैक सुने हैं? देखिए एक ये देखिए, ये है मुंतसा खातून, मोहम्मद अली की वाइफ, जिसका मौत दिखा रहा है 24/11/19। यह है मोहम्मद अली, जिनका मौत दिखा रहा है 4/11/19। ये हो सकता क्या? 20 दिन के अंदर में इसमें इंक्वायरी होना चाहिए कि यह मौत नहीं है, इसके बारे में कदम तो होना चाहिए। शक यह है कि कहीं वहीदा और सोनू मिलकर कुछ किया ना हो। नया बात सुनने मिला, BLRO में हेयरिंग था। हेयरिंग किस बात का था? ये BLRO समझे और वो लोग समझे खरीद बेच वाले। BLRO एक चीज देख रहा है कि एक आदमी का नाम उसमें है, उसके ऊपर केस के जरिए आया। जो केस में चलता है तो केस कोर्ट हल करता है, BLRO नहीं। अब BLRO जो हल करने की कोशिश करता है तो BLRO से ये चीज इंक्वायरी करना चाहिए कि जमीन लिया था, जमीन जब कीना था तो क्या देख के कीना था, मापजोख हुआ था, क्या मापजोख हुआ था, विटनेस कौन है जमीन का,
बीएलआरओ जब हेयरिंग करता है, जब केस चलता है, तो बीएलआरओ हो या कोई भी हो उसमें इंटरेस्टेड नहीं होता है। कोर्ट से हल करके आओ, काम करो। तो बोलता है ये नाम नहीं रहेगा, वो नाम नहीं रहेगा, क्यों? तो तुम किया क्यों? उन्हीं का आदमी किया होगा, नाम कैसे चढ़ा? ये लोग कह रहे मोहम्मद अली का नाम था, फिर नाम कैसे चढ़ा? चढ़ने का वजह भी वही होगा। तो यहां पर हर चीज जो है ना शक के दायरे में घूम रहा है। शक ये है कोई भी लीड एंड क्लीन नहीं है जिसको रहना चाहिए। फिर बार बार एक ही बात बोलता है, सोनू को रहना चाहिए जेल में। वो जमीन बिक्री किस तरीके से किया और खरीदने वाला ऐसा जुआ कैसे खेला, बिना माप जो किए, बिना आदमी को जनाए। इसमें मस्जिद कमेटी था, इसमें मारामारी हुआ, दुनिया भर का लफड़ा था, फिर दिल्ली में बैठ के खरीद लिया। एक गवाह है नरेश साहू जो रहता है हमारे मोहल्ला में, एक है मनोहर लाल साहू जो रहता है उत्तर हावड़ा में, उत्तर पढ़ा में, हावड़ा नहीं उत्तर पढ़ा में, वो लोग, और अगल बगल कोई जानता ही नहीं है। खरीद बेच हो गया भाई। शुक्रिया। আমি ওইটুকুই বলবো আপনাদেরকে, একটি কেসের আজকে হিয়ারিং হয়েছে। সেই কেসে প্লেন্টিভ ডিফেন্ডেন্ট দুজনকেই শোনা হয়েছে। শোনা হওয়ার পরে তাদের কাগজপত্র দেখা হয়েছে। প্লেন্টিভ একটা নেক্সট ডেট চেয়েছে, আমরা ফেব্রুয়ারি 8 তারিখে এটা নেক্সট ওনার দাবি নাকি বেড়ারও মানে ইচ্ছা করে মানে মানে এই ব্যাপারটা নো আটকে কমেন্টস, রেখে নো কমেন্টস। ওনার যদি কোনো রকম অসুবিধা থাকে তার জন্য তো প্রপার ফোরাম আছে, উনি প্রপার ফোরামে যেতে পারেন। প্রপার ফোরামে উনি যেতেই পারেন। ওনার যদি কোনো রকম কোনো কিছুতে অ্যাগ্রিড হয়ে থাকেন বিএলআরওর কোনো ডিসিশন, তার জন্য প্রপার ফোরাম খোলা আছে, উনি প্রপার ফোরামে যেতে পারেন। ঠিক আছে, এই বিষয়ে আমি আর কিছু বলবো না। নেক্সট হিয়ারিংটা ফেব্রুয়ারি 8 তারিখ। থ্যাংক ইউ।